आज हम सब जानते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्लॉट्स के प्राइजेस क्या हो चुके हैं। अगर मैं दीनदयाल जन आवास योजना की बात करूं तो स्टार्टिंग प्लॉट्स के प्राइस है 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड एंड इट गोज अप टू 2.3 लाख रुपीस पर स्क्वायर यार्ड एज वेल। और अगर मैं जनरल प्लॉटिंग की बात करूं तो जनरल प्लॉटिंग द्वारका एक्सप्रेसवे पे कम से कम आपको 2.5 लाख रुपए गज में मिलती है। तो इस बीच क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में कोई और प्लॉटेड डेवलपमेंट आएगी या नहीं आएगी? जैसे कि हम सब जानते हैं कि दीनदयाल जन आवास योजना की जो प्लॉटेड डेवलपमेंट है वो बैन हो चुकी है। गुड़गांव और फरीदाबाद में आने वाले टाइम में दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और जनरल प्लॉटिंग की जहाँ तक मैं बात करूँ तो प्राइस लैंड के इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं कि अगर कोई भी डेवलपर जनरल प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आता है तो भी शायद उसको प्रॉफिटेबिलिटी ना निकल पाए। तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इम्पॉसिबल फॉर द टाइम्स टू कम कि हमें कोई भी जनरल प्लॉटेड डेवलपमेंट देखने को मिले। बट इसी बीच मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक जनरल प्लॉटेड डेवलपमेंट जिसमें आपको प्लॉट्स मिल सकते हैं। इन्वेंट्री काफ़ी कम है, बहुत अमेजिंग लोकेशन है। इट इज़ वेरी क्लोज टू द्वारका एक्सप्रेसवे। इट इज़ बैंग ऑन 84 मीटर वाइड रोड। सेक्टर है 89 विच इज़ इन न्यू गुड़गांव एरिया एंड विच इज़ 2 किलोमीटर्स फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे। बहुत फैंटाबुलस लैंड एरिया है। ये दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स नहीं हैं, ये जनरल प्लॉटेड डेवलपमेंट है जहाँ पे आपको मिनिमम 12 मीटर की रोड मिलती है, 24 मीटर की रोड मिलती है और कुछ प्लॉट 60 मीटर रोड पे भी मिलते हैं, जिसमें हमें सारी फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ भी देखने को मिलती हैं। बड़े बड़े पार्क्स, कम्युनिटी सेंटर और बहुत ज़्यादा बड़ी टाउनशिप में हमें ये प्लॉट्स देखने को मिलेंगे। प्लॉट्स के साइज़ बता दूं, प्लॉट शुरू होंगे 226 स्क्वायर यार्ड से एंड इट विल गो अप टू 600 स्क्वायर यार्ड। जहाँ तक प्राइस की बात है, प्राइस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। प्राइस इज़ जस्ट 2,10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड। और यहाँ पे ये प्लॉट्स बिल्कुल रेरा रजिस्टर्ड है। आप जैसे ही प्लॉट्स लें 1 महीने में या 2 महीने में आप अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करा के अपने घर की कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर सकते हैं। और इफ़ यू आर ए इन्वेस्टर और इफ़ यू आर अ स्मॉल बिल्डर, आप वो प्लॉट लेके अपने फ्लोर्स की कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस प्लॉटेड डेवलपमेंट में आपको आराम से स्टिल्ट +4 बनाने की अनुमति मिल जाएगी। तो सेक्टर 89 की बात करें, सेक्टर 89 एक बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड सेक्टर है जो कि मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पे है। 84 मीटर वाइड रोड पे ये सेक्टर पड़ता है और इस सेक्टर की 2 एंट्रीज पड़ती हैं। एक आरवी हॉस्पिटल के सामने पड़ती है जो 84 मीटर रोड है और एक मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर से पड़ती है जो 135 मीटर है। और ये द्वारका एक्सप्रेसवे से काफ़ी करीब है। इसका एक हिस्सा द्वारका एक्सप्रेसवे से 2 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है और एक हिस्सा द्वारका एक्सप्रेसवे से सिर्फ 400 मीटर की दूरी पे पड़ता है। आज के मार्केट में जहाँ पे प्लॉटेड डेवलपमेंट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है और अपार्टमेंट के प्राइजेस भी 5 करोड़ 6 करोड़ तक के हो गए हैं, वहाँ पे आपके लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है अपने लिए एक पीस ऑफ लैंड लेना जो दीनदयाल की नहीं है, जो 9 मीटर पे नहीं है, जो कंजेस्टेड नहीं है। आपको सारे प्लॉट्स 12 मीटर पे या 24 मीटर पे मिल सकते हैं और 226 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट है वो मिनिमम लेस देन 5 करोड़ रुपीज़ आपको मिल सकता है। अगर मैं 89 के आसपास की बात करूं तो वाटिका में भी जो सेक्टर 83 और 84 में वाटिका की टाउनशिप है, वहाँ पे भी मिनिमम प्राइस 1,80,000 1,90,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड हो चुका है और ये 2.5 लाख रुपए तक भी जाता है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। और वहाँ पे इतनी ज़्यादा सफाई, इतनी ज़्यादा बसावट नहीं है, इसीलिए इसका प्राइस आज भी कम है। बट इस टाउनशिप की जो मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत अच्छे ग्रीन एरिया के साथ, बहुत अच्छे हॉर्टिकल्चर के साथ आती है, इसीलिए 2,10,000 रुपये का प्राइस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है। अगर मैं बात करूं 89 सेक्टर के सामने वाले सेक्टर की भी, जो 93 सेक्टर है, वहाँ पे भी आज प्लॉट्स के प्राइसेस 2 लाख सवा 2 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं सेक्टर 95 की तो वहाँ पे भी
दीनदयाल जन आवास योजना वाले प्लॉट्स 1,65,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड में ट्रेड होते हैं और सेक्टर 93 में डीएलएफ के दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स 1,95,000 रुपये से लेके 2,15,000 रुपये तक ट्रेड होते हैं। वहाँ पे न्यू गुड़गांव में कोई भी और जनरल प्लॉटिंग नहीं है अदर देन वाटिका, और वाटिका का हाल हम सबको पता है कि वाटिका में कितना ही हॉर्टिकल्चर है और कितनी ही रोड्स की मेंटेनेंस की जाती है। तो आप इस प्लॉट को ज़रूर देखें अगर आप अपने लिए एक ऐसी चीज़ देख रहे हैं जिसमें या तो आप फ्लोर बना के बेचना चाहते हैं या अपना घर बना के रहना चाहते हैं, दैट टू इन अ गेटेड सोसाइटी, और आपको 9 मीटर वाले डीडीजे प्लॉट्स नहीं पसंद, तो ये टाउनशिप आपके लिए बखूबी हो सकती है। इस डेवलपर का नाम जानने के लिए, प्लॉट्स की लोकेशन जानने के लिए, प्लॉट्स की डायमेंशन जानने के लिए और इसको हम कैसे आगे मुकम्मल कर सकते हैं वो सब कुछ जानने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं एंड वी विल गेट इन टच विद यू एंड गिव यू ऑल द डिटेल्स अबाउट दिस प्रोडक्ट, बिकॉज बहुत शॉर्टेज है इन्वेंट्री की और प्लॉटेड डेवलपमेंट बार बार नहीं मिलती। आपको अपार्टमेंट्स बहुत दिखते रहेंगे, फ्लोर्स बहुत दिखते रहेंगे, बट एक बार प्लॉट्स की इन्वेंट्री ख़त्म हो जाती है तो रीसेल में बहुत ज़्यादा प्राइजेज़ हो जाते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ऐसा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूं। आज के लिए थैंक यू।